झांसी में रविवार सुबह घने कोहरे के बीच देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां मजदूरी पर मटर तोड़ने के लिए ऑटो में भरकर जा रही थी मजदूर महिलाएं। तभी झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी ऑटो में मार दी जोरदार टक्कर, जिसके बाद 3 बार पलटी खाकर हाईवे की दूसरी लाइन में जाकर पलट गई ऑटो। हादसे में 13 महिलाएं हो गई घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया मौट CHC। यहाँ से 7 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर, जिनमें से 2 की हालत बताई जा रही है नाजुक। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो जब्त कर आरोपी पिकअप चालक की तलाश की शुरू। जालौन में सर्दी का सितम लगातार चौथे दिन भी है जारी, जहां घने कोहरे के कारण ट्रेन, बस और अन्य वाहनों की रफ्तार पर लग गया है ब्रेक। कोहरे के कारण 10 से 20 मीटर घटकर रह गई है विजिबिलिटी, जिससे लोग हैं बेहद परेशान। अपने निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे की देरी से उरई से गुजर रही हैं आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा में काफी देरी का करना पड़ रहा है सामना। वहीं भीषण ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं लोग। जिलाधिकारी ने भी सभी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। निवाड़ी जिले के नेगुआ मोड़ के पास एक बुलेरो वाहन के बेकाबू होकर पलटने से रविवार को हो गया हादसा, जहां बुलेरो चालक ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश, लेकिन हादसे में बदल गई उसकी यह कोशिश। हादसे में बाइक सवार 3 लोग हो गए घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी के लिए कर दिया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में बेखौफ दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां ऑटो में भरकर आए 10 से 12 हमलावरों ने 9वीं कक्षा के छात्र पर बोल दिया हमला और उस पर चाकू, ईंट, पत्थर व लाठियों से किए गए ताबड़तोड़ वार, जिसका वीडियो भी आया है सामने, जिसमें महिला की कहती सुनाई दे रही है कि बचा लो बच्चे को, नहीं तो मार डालेंगे ये लोग। जब मोहल्ले के ज्यादा लोग हो गए एकत्रित तो हमलावर ऑटो में बैठकर हो गए फरार। बीती रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महाराजनगर की यह घटना बताया जा रहा है कि नाबालिग बहन से छेड़छाड़ करने के आरोप में पीटा गया था एक युवक, जिसका बदला लेने के लिए छात्र पर किया गया है हमला। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी हमलावरों की तलाश की शुरू। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। ललितपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 3 दिन पहले एक युवक द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम और किसी को बताने पर गाली गलौज कर जान से मारने की दी गई धमकी। पीड़िता का पति काम करने के लिए गया हुआ था घर से बाहर, तभी महिला के साथ की गई है वारदात। पति के घर लौटने पर पीड़िता ने बताई पूरी आप बीती और तहरीर लेकर पहुंच गई थाने, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। सागर जिले के बंडा से पूर्व विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष की रेस में शामिल हरवंश सिंह राठौर के मकान पर रविवार सुबह पहुंची आयकर की टीमें, जहां सुबह करीब 8 बजे भोपाल से करीब 10 गाड़ियों के काफिले के साथ सागर पहुंची आयकर विभाग की टीमें और अफसरों ने सदर क्षेत्र में स्थित राठौर बंगले पर मारी दबिश और गेट बंद कर बंगले में खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। इधर सागर के परकोटा में बीड़ी व्यापारी और साहूकार राजेश केसरवानी व LIC एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर राकेश छाबड़ा के घर पर भी आयकर ने की छापेमार कार्रवाई। लंबे समय से राठौर परिवार से जुड़े हुए हैं ये दोनों लोग। पूर्व विधायक हरवंश के पिता हरनाम सिंह राठौर MP सरकार में रह चुके हैं मंत्री। शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा नगीना सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे जालौन के उरई। यहाँ उन्होंने पत्रकार नीरज पटेल के पिता के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लिया भाग। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मृत्यु भोज जैसी प्रथाओं का समाज में नहीं होना चाहिए कोई स्थान। यह है एक कुरीति जिसे खत्म करने की है जरूरत। बोले पत्रकार नीरज पटेल की ओर से इस प्रथा के विरोध में उठाए गए कदम की वह करते हैं सराहना। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा तहसील के छिपरी धाम में रविवार को पहुंचे संत श्री रविशंकर महाराज, जहां उन्होंने मां शारदा पहाड़ी पर बने आश्रम का किया निरीक्षण। महाराज के पहुंचने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने पहुंच गए श्रद्धालु। भक्तों से मुलाकात करने के बाद वह सागर के लिए हो गए रवाना। छतरपुर में रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से हुआ वायरल, जिसमें 2 नाबालिग लड़कों को एक लड़की सरेआम चप्पलों से पीटती आ रही है नजर। कुछ दिनों पूर्व का बताया जा रहा है यह वीडियो, जहां 2 नाबालिग लड़कों ने लड़की के साथ राह चलते की थी छेड़छाड़, जिसके बाद राहगीरों ने पकड़ लिए थे दोनों लड़के। फिर लड़की ने उनकी चप्पलों से कर दी थी पिटाई। ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम गहरवार के रेलवे ब्रिज के पास का है यह पूरा मामला। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र से रविवार को एक युवक के लापता होने का मामला आया सामने, जहां रहने वाले 25 वर्षीय जयप्रकाश ने पुलिस की भर्ती परीक्षा कर ली थी पास और फिजिकल टेस्ट की कर रहा था तैयारी। परिजनों ने बताया कि वह रविवार सुबह दौड़ने के लिए गया था बाहर, जिसके बाद वह लौटकर नहीं आया वापस। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए लापता युवक की तलाश की शुरू।
दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के गढ़ी मोहल्ला इलाके में रविवार दोपहर करीब 12 बजे चमन चौराहे पर समुदाय विशेष के युवक ने सागर निवासी कार चालक पर कर दिया हमला और उससे गुंडा टैक्स देने की गई मांग। न देने पर उसके साथ कर दी मारपीट, जिसमें वह हो गया घायल। घायल रवि कुमार अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए जा रहा था बांदकपुर के जागेश्वर नाथ धाम। तभी रास्ते में इस वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को कर लिया गिरफ्तार। सागर में शनिवार को एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की घटना के बाद से चल रहा है हंगामा, जहां घटना के दूसरे दिन रविवार को भी बनी रही तनाव की स्थिति। सुबह से सागर के ज्यादातर बाजारों की दुकानें रही बंद। युवाओं की टोलियां सड़कों पर हो रही हैं जमा, जिन्हें वहां पहुंचकर खदेड़ रहा है पुलिस बल। तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ा बाजार इलाके की हर गली में पुलिस बल किया गया है तैनात। इधर लोग अधिकारियों को ज्ञापन देकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर रहे हैं मांग। वहीं अधिक विरोध के बाद हटा दिए गए कोतवाली थाना प्रभारी नवीन जैन। उत्तर प्रदेश सचिवा प्रशासन दुग्ध विकास मत्स्य एवं पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र नायक जालौन के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उरई, जहां उन्होंने ई गवर्नेंस सेल में स्थापित गौशाला कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण और गौशाला में गौवंश, भूसा, चारा, पानी की स्थिति का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने गौशाला में ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने के दिए निर्देश। साथ ही कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिसमें उन्होंने दुग्ध मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।